हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर आसिफ। आज का हमारा टॉपिक हाइपरबोले, इंजंपमेंट, लिमरिक्स। ये एक सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम था फिगर्स ऑफ स्पीच और लेक्चर नंबर 3 है। सो लेट्स बिगिन। हाइपरबोले, हाइपरबोले इज यूज्ड फॉर एग्जैजरेशन ऑफ एन आइडिया। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हाइपरबोले है क्या। सिंपल सी डेफिनेशन दी गई, एग्जैजरेशन ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बता देना, उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। इट इज़ अ फनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक यूज टू क्रिएट इमेजिनेटिव वर्सेस। इट क्रिएट्स एक्साइटमेंट, ओवर एस्टिमेशन और ओवर स्टेटमेंट। ये फनी टाइप ऑफ टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जैजरेशन करते हैं किसी आइडिया की, किसी थॉट की। आई होप सो यू गॉट इट। मजीद इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर कि आपने गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार पोम पढ़ी हो जॉर्डन की, तो कहते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हाइपरबोलिक का यूज किया, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जो गिरता हुआ तारा है उसे पकड़ो। अब कोई इंसान गिरते हुए तारे को पकड़ तो नहीं सकता ना, बट इट इज अ एग्जैजरेशन। जब एग्जैजरेशन है तो दिस इज हाइपरबोलिक। आप सो आई एम मेकिंग सेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर द नाइल, यू आर द माइल ऑफ द मोनालिसा। यू आर द टॉप से एग्जाम्पल ली गई, यू आर द नाइल। अब देखें, नाइल तो एक रिवर है ना, कोई इंसान नाइल तो नहीं हो सकता। बट जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थॉट को, एक आइडिया को एग्जैजरिएट किया। जब एग्जैजरिएट किया तो दिस इज हाइपरबोलिक लैंग्वेज। आल्सो आई एम मेकिंग सेंस। Enjambment is a literary device in which an idea or thought remains incomplete and shifts to next line without grammatical pause. Enjambment एक literary device है जिसमें हमें पता लगता है कि कोई आइडिया, कोई थॉट वो इनकम्प्लीट रह जाता है और वो सेकेंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है विदाउट ग्रामेटिकल पॉज। ग्रामेटिकल पॉज भी नहीं आता और वो शिफ्ट हो जाता है, जैसे पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह आ जाते हैं ना। तो विदाउट ग्रामेटिकल पॉज वो आइडिया जब शिफ्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं एंजम्पमेंट। वेरी सिंपल। जैसे कि एक बड़ी सी एग्जांपल है हमारे पास टी.एस. एलियट की। उन्होंने एंजम्पमेंट यूज किया वेस्टलैंड में। आपके सामने एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग, अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग। अब बिल्डिंग के आगे देखें, कोई कॉमा नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, और आइडिया जो है वो इनकम्प्लीट है और वो शिफ्ट हो रहा है सेकेंड लाइन में। सो दैट इज एंजम्पमेंट। लिमरिक इज फनी पोम, ह्यूमरस एंड रूड, which contains 5 lines of verses in a stanza, not a serious thing. लिमरिक एक फनी टाइप ऑफ, ह्यूमरस टाइप ऑफ, रूड टाइप ऑफ पोम होती है जिसमें 5 वर्सेस होती है एक स्टेंजा में। एक स्टेंजा की पोम है, उसमें 5 लाइंस हैं। उसकी जो टोन है वो फनी है, ह्यूमरस है, रूड है। उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो थीम है वो सीरियस नहीं है। दैट इज लिमरिक। उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABBA है। मजीद एग्जांपल्स के साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। किंग ऑफ लिमरिक्स एडवर्ड लीड, अ फेमस ब्रिटिश पोइट ऑफ लिमरिक्स। ये ब्रिटिश पोइट है एडवर्ड लीड, जिन्होंने 1846 में जो पब्लिश की थी 117 लिमरिक्स कलेक्शन इन हिज पोएटिक बुक नेम्ड अ बुक ऑफ नॉनसेंस। एक इन्होंने बुक पब्लिश की थी, अ बुक ऑफ नॉनसेंस। इस बुक में एडवर्ड लीड ने 117 लिमरिक्स जो है पब्लिश की थी, और बहुत सारी लिमरिक्स हम पढ़ भी चुके हैं इनकी। और हमने अभी अभी जो डेफिनेशन में पढ़ा कि लिमरिक क्या होता है भाई, फनी ह्यूमरस रूड टाइप की पोम होती है। कितनी लाइंस की, 5 लाइंस की। एक स्टेंजा होता है, उसमें 5 लाइंस होती हैं। स्कीम जो है सीरियस नहीं होती, और राइमिंग स्कीम AABBA होती है। इट इज अ लिमरिक। आई होप सो आई एम मेकिंग सेंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।